गाय और बैल का सच्चा प्यार। सेठ ध्यानचंद के पास एक चंदा नाम की गाय और भोला नाम का बैल है। चंदा और भोला के बीच इतना प्यार है कि अगर उन्हें एक दूसरे से अलग कर भी दिया जाए तो शायद दोनों के दोनों मर जाएं। ध्यानचंद इतना खड़ूस और लालची इंसान है कि अगर घी में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को भी चूस कर खा जाए, पर घी को जाया ना होने दे। उसने अपने मतलब के लिए ही चंदा और भोला को रखा था, वरना उनके साथ कोई प्यार नहीं था। चंदा खूब सारा दूध देती थी और भोला सेठ की बैलगाड़ी खींचने का काम करता था। सेठ के घर में बिल्लू और राधा पति पत्नी काम करते थे, क्योंकि बिल्लू ने सेठ से कर्ज ले रखा था। जब सेठ का कोई कर्ज नहीं दे पाता था तो वो उसका खून पी जाता था। कर्ज उतारने के लिए बिल्लू और राधा को पूरी 1 साल तक सेठ के यहाँ काम करना था। राधा झाड़ू पोछा लगा देती और बिल्लू उसकी बैलगाड़ी चलाता। अरे ओ राधा, तेरे हाथ क्या टूट गए हैं? अच्छे से सफाई नहीं कर सकती। आगे आगे पोछा लगा रही है और पीछे गंदगी छोड़ते जा रही है। नहीं मालकिन, मुझे तो कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही। जुबान लड़ाती है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। दोबारा से पोछा लगा और चंदा का दूध निकाल के आ। मेरा बेटा भूखा है, वो दूध के अलावा कुछ भी खाता पीता नहीं है। जी मालकिन। अरे ओ बिल्लू, तू इतनी जल्दी बैलगाड़ी लेकर घर पे आ गया? तुम दोनों पति पत्नी कुछ ज्यादा ही कामचोर नहीं होते जा रहे हो? जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने की जल्दी में रहते हो। जाओ, मुझे एक और ऑर्डर मिला है, बैलगाड़ी लेकर जाओ और माल भर के ले आओ। नहीं मालिक, आज तो बहुत माल लाया, कम से कम 10 चक्कर लगाए हैं। मेरा तो ठीक है, पर भोला बहुत थक गया है और ऊपर से वो सुबह से भूखा प्यासा है। ना उसने चारा खाया है, ना उसने पानी पिया है। बहुत काम कर चुका है, अब उसे आराम की जरूरत है। बिल्लू, आखिरी बार अपनी राय दी है, आइंदा बोलने की हिमाकत की ना तो जुबान काट दूंगा। और भोला मेरा बैल है, उससे कितना काम करवाना है, कब खाना पीना देना है, यह सब मैं देख लूंगा। अब जाकर जो काम बोला है वो कर। जी मालिक। बिल्लू भोला के लिए बहुत दुखी होता है। खुद भी बिल्लू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर भोला के दर्द के आगे उसे अपनी भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी। बिल्लू फिर से भोला को लेकर माल लेने चला जाता है। रास्ते में चलते चलते भोला सोचता है, मालिक तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। अगर मेरी चंदा इस घर में ना होती तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। फिर थोड़े ही दिनों में चंदा गर्भ से हो जाती है और जब भोला शाम को घर आता है, चंदा इस बारे में भोला से बात करती है। भोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चंदा, बोलो ना, क्या बात करनी है? बड़ी खुश लग रही हो। अरे चंदा, ये तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के ही मैं खुश रहता हूँ। तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए यहाँ पे हूँ मैं, नहीं तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। अच्छा जी, तुम मुझे देख के खुश रहते हो और मैं तुम्हें देख के। और तुम्हें एक खुशी की बात सुनाऊं मैं? हमारा बच्चा आने वाला है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। चंदा, तुम जानती हो ना, हमारा पहला बच्चा भी मालिक और मालकिन की वजह से नहीं बचा था। इस बार ऐसा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खासकर तुम्हें और बच्चे को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं भोला, तुम खुद ही सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर इस बार कुछ गलत लगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उससे बुरा क्या ही हो सकता है? इन दूध के लालचियों ने हमारे बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, जिस वजह से वो हमारी आंखों के सामने भूखा मर गया। तुम ही मना करती हो, वरना हम कब का यहाँ से किसी अच्छी सुरक्षित जगह चले जाते। चंदा की देख रेख राधा ही किया करती थी। जैसे ही चंदा दूध देना थोड़ा कम कर देती है, वह तभी सेठ की पत्नी राधा पे खूब चिल्लाती है। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई है तू? जी मालकिन, आपने बुलाया? तू ये बता मुझे, कल से देख रही हूँ मैं, दूध कम क्यों है? कहीं तू दूध घर तो नहीं ले जाती? अरे नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो चंदा दूध कम दे रही है कल से।